गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के सभी मुख्यमंत्रियों से बात की है और उनसे कहा है कि आपके राज्यों के अंदर जो भी पाकिस्तानी नागरिक आए हुए हों उनको तुरंत आप लोग वापस भेजिए, इसके निर्देश जारी कीजिए, क्योंकि भारत ने 48 घंटे का समय दिया था सभी पाकिस्तानियों को वापस लौटने के लिए और कुछ केसेस के अंदर कुछ और दिनों का। तो अब इसके मुख्यमंत्रियों को गृह मंत्री की तरफ से निर्देश दिए गए कि आप अपने यहां अपने ब्यूरोक्रेसी में, अपने प्रशासन में इस बात के मैसेज दीजिए कि जल्द से जल्द ये सारे पाकिस्तानी वापस अपने मुल्क को चले जाएं। कोई पाकिस्तानी वीजा वायलेशन करके यहां भारत में नहीं रहना चाहिए। और जब जंग का माहौल बना हुआ हो, पाकिस्तान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा, तो फिर बहुत जरूरी है कि आपके देश के अंदर उस देश का कोई आदमी नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने कोई एडवाइजरी नहीं डाली अभी तक अपने सिटीजन्स को वापस लेने की। भाई अगर आप ढूंढ रहे हैं कि लड़ाई होने वाली है, ये तो आपका कहना है, आपका भय है, आपका खौफ है, और आप अपने सिटीजन्स को यहां छोड़े हुए हैं। ये मुझे याद दिलाता है ये कारगिल वाली बात। सैनिक भेजना अलाउड है, सैनिक भेजोगे, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को भेजोगे, अनफॉर्चुनेटली वो आई कार्ड लगाकर भी जाएगा, लेकिन अगर मर जाएगा तो वो मेरा सैनिक नहीं है। आई थिंक दैट इज द हाई मॉरल वैल्यू। ऐसा बेगैरत मुल्क जो अपने फौजियों की डेड बॉडी लेने से इनकार कर रहा था, वो ऐसा मुल्क जिसने बोला कारगिल में पाकिस्तान की फौज ही नहीं गई, वही परवेज मुशर्रफ बाद में किताबें लिख रहा है कि हम कारगिल में गए। इनको शर्म आनी चाहिए। बेशरम मुल्क। ये 1947-48 में जब रजाकार आए वो क्या फ्रीडम फाइटर थे? ये पाकिस्तानी फौज भेस बदल के आई और इंडियन आर्मी जब इनको धक्का मार के पीछे निकाल रही थी, गलती से हमारा प्रधानमंत्री यूनाइटेड नेशन में चला गया, सीज फायर लाइन। अगर वो नहीं जाता तो ये पीओके होता ही नहीं। इंडियन आर्मी वुड हैव रीऑक्युपाइड द एंटायर J&K एरिया। तो हम गलती कर गए। अब ये शिमला जोड़ना तोड़ना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, वो रुकी हुई लाइन। अभी हम यही तो मौका ढूंढ रहे थे तो कि ये खुले और हम पीओके को जो मिर्जा साहब हैं जो इस पे अभी आए थे टीवी, वो कहते हैं जी मुझे पता है इनके कहाँ ठिकाने हैं, आप आओ तो सही, वहां की तो जनता तैयार है पीओके की आपका स्वागत करने के लिए। और वो जो मिर्जा साहब जो अभी आप दिखा रहे थे थोड़ी पहले, उन्होंने बताया था कि मुझे सारी जगह का पता है, इनके कहाँ ठिकाने हैं, कैसे हैं, और मैं कई बार रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ इंडियन गवर्नमेंट को कि आप आ जाइए यहाँ पे। और जो जैसे इसकी बात कह रहे हैं तालिबान की, तालिबान को ट्रेंड किया है इन्होंने। जो इमरान खान वहाँ भेजता था सबको, तालिबान को तो ट्रेंड करके इन्होंने, जब इनके वेपन भी छोड़ के गए थे अमेरिकन $76 बिलियन के, तो तब कहा था अमेरिकन ने कि हमारे वेपन निकलवा दीजिए, लैंडलॉक कंट्री है। तब इन्होंने कहा कि नहीं, इनको तो हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये जो उनके ऊपर टीटीपी इस्तेमाल कर रही है, और उसी तरह के वेपन जो हैं अमेरिकन वेपन यहाँ भी पाए गए हमारे पुलवामा में, वहाँ से स्नीक होकर आ रहे हैं। ये टेररिस्ट रेस्पॉन्सिबल स्टेट है। और मैं तो ये कहूँगा, मैं एक और बात कहना चाहूँगा यहाँ पे जो वर्ल्ड फोरम के लिए, कि इतना इरेस्पॉन्सिबल स्पेस और जहाँ पे वो हो, तो इनका तो न्यूक्लियर वेपन से इनके छीन लेने चाहिए, इनको सरेंडर करा देना चाहिए। ये बात सर कल भी कही गई है किसी अमेरिकन एक्सपर्ट के द्वारा कि अमेरिका को इस वक्त सबसे पहले पाकिस्तान के न्यूक्लियर आर्सेनल को, न्यूक्लियर वेपन्स को सेव कर लेना चाहिए। सेव क्या, सरेंडर कर दें, ये रिस्पांसिबल कंट्री को। ये हमास को बुला रहे थे वहां एज अ गेस्ट। हमास जी हमास को हमें गाइड करेगा, हम टनल बनाने पे भी शायद मदद कर रहा होगा हमास इनकी। इजराइल हमको एडवाइज कर रहा है कि साहब आप शुरू करें, खत्म हम कर देते हैं। इनके न्यूक्लियर सेट ठोकने के लिए हम यहीं से जाएंगे। उन्होंने बहुत साल पहले भी हमको रिक्वेस्ट किया था, अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस समय माने। इजराइलीज ने बिल्कुल उन्होंने बोला था हमें इजाजत दीजिए, रीफुलिंग मांग रहे थे सिर्फ वो, कि हम जाके ठोकते हैं इनका कूता, ठीक है। तो हमने बोला नहीं नहीं भाई, हम अपनी धरती को नहीं इस्तेमाल होने देंगे। नहीं, पर एक अभी आप कर क्यों रहे? अब देखिए जैसे आसिम मुनीर आ गया है, जो उसकी सोच है, ऐसे में न्यूक्लियर वेपन काफी डेंजरस हो जाते हैं पाकिस्तान, क्योंकि जब उसकी सोच ऐसी है, मुल्लाओं वाली सोच है, उसकी धार्मिक जिहादी मेंटालिटी वाली सोच है, ऐसे में कब क्या मिसयूज कर दे ये अमेरिका को सोचना चाहिए। क्योंकि जब बना था तभी पाकिस्तान ने कहा था इस्लामिक बॉम्ब है ये। कोई इजराइल के 2 टारगेट थे, पाकिस्तान और ईरान। अगर ईरान को भी होल्ड करके रखा, पाकिस्तान का दरवाजा। ये मुझे आप लोगों ने चर्चा छेड़ दी। एक्चुअली ये पाकिस्तान के यहां पर डिस्कशन चल रहा है। मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट और इनकी सरकार में भी ये व्यक्ति रह चुके हैं, सम हिलाली, उसकी बात मैं आपको सुनाता हूं। ये यही बात कह रहे हैं, कह रहे हैं आप कैसे लड़ोगे हिंदुस्तान से? हिंदुस्तान की फौज आपकी 4 गुना, हिंदुस्तान की एयरफोर्स तुम्हारी 6 गुना, हिंदुस्तान की नेवी तुम्हारी नेवी से 8 गुना बड़ी है। तुम्हारे पास लड़ने के लिए कन्वेंशनल हथियार नहीं है, तो हिंदुस्तान से लड़ने का एक ही तरीका है और वो है न्यूक्लियर वेपन। ये पाकिस्तान के लोग एडवाइस कर रहे हैं। ये मुल्क जहां पर जिम्मेदार लोग अपना दिमाग शायद घर रखकर आते हैं,
वो दुनिया के सामने कह रहा है पाकिस्तान केवल न्यूक्लियर वेपन के भरोसे है।